दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इनकम कमा रहे हैं। ऐसे में तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूर बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इनकम नहीं कमा रहे हैं उस केस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है? जी हां दोस्तों, मैं आपसे सही कह रहा हूं। हमारे इनकम टैक्स में ऐसे कुछ सिनेरियोज बताए गए हैं जहां पर इवन आपकी कोई इनकम नहीं होती है फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जरूरी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 केसेस बताने वाला हूं जहां पर आपकी अगर कोई इनकम नहीं भी है तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं या ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जबकि आपकी कोई भी इनकम वहां पर नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो पर आगे चलने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं अक्सर मेरे इस चैनल पर आपके लिए इसी तरह की जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू और समझते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है जबकि आपने कोई भी इनकम वहां पर नहीं अर्न की होती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे 10% जिनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपकी कोई कंपनी है या आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो ऐसे में आपके लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। इसका मतलब हर कंपनी और हर पार्टनरशिप फर्म एलएलपी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, चाहे उस केस में कंपनी की कोई इनकम हो या ना हो, चाहे फर्म की कोई इनकम हो या ना हो, उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, सेकंड नंबर पर यहां पर रखा गया है इंडिविजुअल्स को। तो वो सभी इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाती है, जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आप सभी को पता होगा नॉन सीनियर सिटीजन्स के केस में 2.5 लाख रुपए की रखी गई है। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर और 60 ईयर से ज्यादा है बट 80 ईयर से कम है, उनके लिए 3 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। और वो सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है उनके लिए 5 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। तो अगर किसी पर्सन की इंडिविजुअल की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम हो जाती है, मतलब 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से ज्यादा इनकम हो जाती है, तो ऐसे में उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की इनकम की मैं बात कर रहा हूं और जो मैं आपसे टोटल इनकम की बात कर रहा हूं, ये जो इनकम है ये कौन सी इनकम है। तो अक्सर मेरे पास यहां पर एक सवाल आता है कि हमें ये इनकम डिडक्शंस के बाद देखनी है या डिडक्शन से पहले देखनी है, या ये हमें एग्जेम्पशन से पहले देखनी है या एग्जेम्पशंस के बाद देखनी है। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी आप इस इनकम को देखते हैं तो ये इनकम बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ एनी एग्जेम्पशन, जो कि आप कैपिटल गेन्स के सेक्शंस में क्लेम करते हैं, सेक्शन 54 है, 54B है और इस तरह के बहुत सारे सेक्शंस है जो आपके सामने होते हैं। और साथ ही साथ ऐसी कोई डिडक्शन जो कि आप सेक्शन 80C से लेके 80U तक क्लेम कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, डोनेशन, या ऐसी कोई भी डिडक्शन जो कि आप सेक्शन 80C से 80U तक क्लेम करते हैं, इस डिडक्शन को और इस एग्जेम्पशन को क्लेम करने से पहले जो आपकी इनकम है वो इनकम आपको देखनी होती है, क्या वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है या नहीं है। तो अगर आपकी वो इनकम जिसमें कि डिडक्शंस माइनस नहीं हुए हैं, एग्जेम्पशंस माइनस नहीं हुए हैं, अगर आपकी वो इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपके साथ ऐसे कुछ केसेस बताने जा रहा हूं जहां पर आपकी इनकम अगर उससे ज्यादा नहीं भी होती है तब भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस सिनेरियो की जहां पर आपकी इनकम ज्यादा नहीं होने के बावजूद आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है।
तो हमारे सामने जो पहला सिनेरियो है वो है अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और उसकी विदेश में कोई संपत्ति है, किसी भी तरह की संपत्ति या किसी भी तरह की अगर आप फाइनेंशियल असेट होल्ड करते हैं इन फॉरेन कंट्री, तो आप ऐसे में इंडिया में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करेंगे, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सो यहां पर मैं फिर से बता दूं, अगर कोई भी पर्सन जो कि इंडिविजुअल है और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो ऐसे में वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा अगर उसकी फॉरेन में या विदेश में कोई भी फाइनेंशियल असेट लोकेट करती है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, अगर कोई इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है और उसके पास किसी भी तरह की साइनिंग अथॉरिटी है किसी ऐसे अकाउंट की जो कि विदेश में एग्जिस्ट करता है, आउटसाइड इंडिया एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे में उसको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। एंड यहां तक कि अगर कोई रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट पर्सन इंडिया में है और वो वहां पर बेनिफिशियल ओनर है किसी ऐसी फाइनेंशियल असेट का या किसी ऐसी असेट का जो एक्चुअली में लोकेट करती है आउटसाइड इंडिया, तो उन लोगों के लिए भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, इसके बावजूद कि उनकी कोई भी इनकम इंडिया में नहीं है। तो यहां पर समराइज कर देता हूं सिचुएशन को, अगर कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है और वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, अगर उसकी विदेश में कोई संपत्ति है या उसके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी ऐसे अकाउंट की जो विदेश में एग्जिस्ट करता है, या उसके पास बेनिफिशियल राइट्स हैं किसी ऐसी प्रॉपर्टी के या किसी ऐसी असेट के जो एक्चुअली में आउटसाइड इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो उस पर्सन के लिए इंडिया में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो की, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट कराता है, तो ऐसे में उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। सो यहां पर कहा गया है कि हर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, भले ही उसकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है या नहीं, अगर उसने अपने अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करवाया है। यहां पर एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, अकाउंट का मतलब यहां पर केवल और केवल करंट अकाउंट से लिया गया है। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिपॉजिट करवा रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। यहां पर अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या ये केवल करंट अकाउंट पर एप्लीकेबल है, क्या ये सेविंग अकाउंट पर एप्लीकेबल नहीं है? तो आप इंतजार करिए, मैं इसी वीडियो में आपको सेविंग अकाउंट के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा जो कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से एक नए नोटिफिकेशंस के थ्रू डाली गई हैं। तो फिलहाल यहां तक मैं जो बता रहा हूं वो केवल करंट अकाउंट पर एप्लीकेबल होगा। सेविंग अकाउंट की बात आज की ही इस वीडियो में मैं आगे इस स्टेज पर आपसे करने वाला हूं। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट सिनेरियो की बात कर लेते हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं फॉरेन ट्रैवल को। जी हां दोस्तों, अगर कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है और उसकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन उसने अपने फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया है, तो ऐसे में उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से अगर कोई पर्सन फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा कर रहा है, भले ही उसकी इनकम नहीं होती है, तब भी वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करेगा। दोस्तों इसके बाद जो हमारे सामने सिनेरियो आता है, दैट इज ऑन द कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस कि अगर आपने पूरे साल भर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया है, जिसका कि बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस सिनेरियो में भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, भले ही आपकी इनकम है या नहीं। अगर आपने बिजली का बिल पे किया है, मींस आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ऐसे में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो दैट वी हैव फ्रेंड्स, टोटल सेल। ये कुछ नए पॉइंट्स हैं जो अभी हाल ही में सीबीडीटी की तरफ से सर्कुलर नोटिफिकेशंस के थ्रू डाले गए हैं। तो इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अक्सर यहां पर कंफ्यूजन्स रहते हैं लोगों को और उन्हें अपडेट नहीं होता है, जिसकी वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं।
तो ये एक नया पॉइंट है जो सीबीडीटी द्वारा डाला गया है। तो आइए अब बात कर लेते हैं अपनी टोटल सेल के बारे में। तो अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और आपकी जो टोटल सेल है या आपकी जो ग्रॉस रिसीप्ट है या आपकी जो टर्नओवर है, अगर वो 60 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, भले ही आपकी इनकम है या नहीं है, तो ऐसे में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आपकी टर्नओवर 60 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है, भले ही आपकी इनकम ना आई हो, भले ही आपने इनकम ना अर्न करी हो, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप ये ना सोचें कि जब मेरी इनकम नहीं है तो मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करूं। तो यहां पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस में भी 60 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको उस केस में आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब यहां पर एक चीज और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर केवल मैंने बात करी है बिजनेसेस के लिए। व्हाट अबाउट दी प्रोफेशंस, जो लोग प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं उनके लिए क्या लिमिट रखी गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल्स के लिए यहां पर लिमिट बहुत कम रखी गई है। जी हां, अगर प्रोफेशनल्स की जो टोटल प्रोफेशनल रिसीप्ट है, ग्रॉस प्रोफेशनल रिसीप्ट जिसको मैं कह सकता हूं, अगर वो 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उनको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है। भले ही उन्होंने वहां पर इनकम अर्न करी है या नहीं करी है, भले ही वो इनकम 2.5 लाख से कम है, 3 लाख या 5 लाख एज द केस में भी से कम है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करेंगे। इन केस ऑफ अ प्रोफेशन जो लिमिट रखी गई है वो 10 लाख रुपए रखी गई है, जबकि बिजनेस के केस में ये जो लिमिट है वो 60 लाख रुपए की रखी गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें मैं बात करने वाला हूं आपसे टीडीएस एंड टीसीएस के बारे में। तो अगर आपका मान लीजिए टीडीएस कटा हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो कि 25,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, या आपका टीसीएस कलेक्ट हो रखा है जो कि 25,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, या दोनों ही चीजें मिलाकर 25,000 रुपए से ज्यादा हो जाती हैं, तो ऐसे में आप अपनी रिटर्न को स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो आपका टीडीएस एंड टीसीएस अगर 25,000 रुपए से ज्यादा का कटा हुआ है तो आप अपनी रिटर्न जरूर फाइल करें। ऐसे में लॉ आपको मैंडेट करता है कि आपको रिटर्न फाइल करनी है, आप अपनी रिटर्न को स्किप नहीं कर सकते हैं। यहां पर एक रिलैक्सेशन दिया गया है सीनियर सिटीजन्स को। तो सीनियर सिटीजन के केस में ये जो 25,000 की लिमिट है इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय द 50,000 रुपीज। तो सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर उनका टीडीएस कटा हुआ है या टीसीएस कलेक्ट हो रखा है, तो ऐसे में उनके लिए भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो आप अपनी रिटर्न जरूर फाइल करें, क्योंकि अगर आपका टीडीएस कटा है और आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, वहां पर मान लीजिए आपकी कोई इनकम नहीं है, तो कम से कम आप उस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आप उस टीडीएस को अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में रिटर्न भरना ही सबसे समझदारी वाला काम है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आप प्लीज ऐसे में अपनी रिटर्न को अवॉइड ना करें, स्किप ना करें। आइएगा दोस्तों लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं सेविंग बैंक अकाउंट वालों के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेविंग अकाउंट वालों के लिए भी एक नया अपडेट लेके आई है सीबीडीटी। तो सीबीडीटी ने सर्कुलर में नोटिफिकेशन में ये बोला है कि अगर कोई भी पर्सन अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट करवाता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है, और ऐसे में वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को स्किप नहीं कर पाएगा। भले ही उसकी इनकम है या नहीं है, भले ही वो इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से कम है, ऐसे में उसको रिटर्न भरना जरूरी हो जाएगा अगर उसने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों यहां पर हमने सेविंग अकाउंट वालों को भी कवर कर लिया। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि करंट अकाउंट वालों के लिए 1 करोड़ रुपए की लिमिट रखी गई है, जबकि सेविंग अकाउंट वालों के लिए यह लिमिट 50 लाख रुपए कर दी गई है।
तो दोस्तों ये थे वो कुछ सिनेरियो एंड केसेस जहां पर अगर आपकी इनकम नहीं भी होती है तब भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को उस केस में स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने केसेस में, अपने क्लाइंट्स के केसेस में। दोस्तों अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं किसी भी टेक्निकल असिस्टेंस के लिए या कहीं पर भी आपको कोई भी मेरी हेल्प की जरूरत है, कंसल्टेंसी की जरूरत है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहां पर ऑलरेडी मेंशन है, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी लेंदी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, वहां पर भी मैं आपके लिए इसी तरह के कुछ अपडेट्स लेके आता रहता हूं। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं अक्सर आप लोगों के लिए इसी तरह की नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।